हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज से हम जेपीएससी का सिलेबस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, झारखंड के हिस्ट्री से। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बुक है जिसको हम लाइन वाइज नहीं, क्या पॉइंट वाइज आपको लेकर के चलेंगे आगे कि हिस्ट्री में कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वैसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हिस्टोरिकल सोर्स झारखंड के बारे में आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ का हिस्ट्री क्या है, कैसे हुआ था, कब क्या हुआ था। तो दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स में आपका जितना भी बुक्स लिखा हुआ है या फिर फोक टेल्स लिखा हुआ है या कुछ भी जानकारी आपको लिखा हुआ मिलता है तो उसको लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का पास टाइम में कैसे वो लोग रहते थे, तो उनका बिल्डिंग या फिर महल या फिर सिक्का या फिर कुछ भी ऐसा सोर्स जिससे हमको पुराने टाइम के बारे में पता चले, वो आर्कियोलॉजिकल। और लिखा वाला सोर्स लिटरेरी सोर्स। तो ये दो तरह के सोर्स होते हैं जिससे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद झारखंड में हर तरीके का ह्यूमन स्पीसी जो कि पूरे दुनिया में मिलता है वो यहाँ पे भी मिलता है, जैसे कि निग्रोइड, मोंगोलॉइड, कॉक्सॉइड और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। निग्रोइड और ये सारे आपका ह्यूमन स्पीसी को क्लासीफाई किया गया था आपका कॉलोनियलिज्म के टाइम। अंग्रेज निग्रोइड उसको बोलते थे, जो कि ब्लैक कलर के होते थे और थोड़ा रेसिस्ट कॉन्सेप्ट था उस टाइम, जिसमें कि जो भी ब्लैक स्किन का है तो उसको ये माना जाता था, मतलब वो लोग ऐसा कॉन्सेप्ट दिए थे कि उन लोग के पास कम दिमाग होता है, उनको सिविलाइज करना है, तो निग्रोइड। मोंगोलॉइड ईस्ट एशिया में, जैसे चाइना जापान वाले एरिया में जो रहते हैं उनको मोंगोलॉइड बोलते हैं। ये कॉगसॉइड यूरोपियन को बोलते हैं अंग्रेज लोग खुद को। और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में अभी भी जितने लोग इनका बेसिकली ऐसा होता है कि इनका भी डार्क स्किन होता है, वेवी या फिर कर्ली बाल होता है और चौड़ा नाक होता है और चपटा नाक होता है और लंबा लंबा सर होता है, तो उसको प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा ये भी यही है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल और साउथ इंडिया में ज़्यादातर। और ऐसा माना जाता है कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो हैं वो झारखंड में सबसे पहले असुर जनजाति की रहती थी, तो उसको डिस्ट्रॉय करने में इनका हाथ है। मतलब डिस्ट्रॉय मतलब क्या, वो लोग यहाँ पे आए तो असुर जनजाति को कहीं और जाना पड़ गया, यही चीज़ है। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्स के अलावा हम लोग को ट्रेडिशनल जीनियोलॉजी, जैसे कि बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी दादा परदादा ऐसा जो रिकॉर्ड बनाया जाता है कि मेरा पूर्वज ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो वो रिकॉर्ड को ट्रेडिशनल जीनोलॉजी बोलते हैं। फोक टेल्स पुरानी कहानियाँ और हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स, किसी भी जनजाति का अपना एक हिस्ट्री होता है कि वो लोग कहाँ से कैसे आए, उन लोग का क्या कल्चर है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिससे हम लोग को किसी भी रीज़न के बारे में पता चलता है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज बहुत सारे नंबर में यहाँ पे मिलते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे झारखंड में कैसे और कब सब रहना स्टार्ट किए थे, हिस्ट्री क्या है। फिर चलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो यहाँ पे बताया गया कि हिस्टोरिकल सोर्स में क्या है, दो तरीके का है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो सबसे पहले जो एविडेंस हम लोग को मिलता है वो पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स यहाँ झारखंड से मिलता है, जो कि 1 लाख BC उस टाइम के स्टोन टूल्स मतलब कि बहुत कुछ मिल सकता है उसमें, जो कि पत्थर का बना हुआ कुछ टूल्स को क्या बोलेंगे, जैसे कुदार, ये सब जो होता है उस वो सारी चीज़ों जिससे हम लोग काम करते हैं, वो सारी चीज़। तो ये हम लोग को मिला है बोकारो के हस्तकुठार एक जगह से, और इसको सरैया राम और देहोंगी, ये हजारीबाग का डिवीज़न है, वहाँ से आपको पेलियोलिथिक स्टोन टूल मिला है। बहुत सारे स्टोन एज टूल्स मिलती हैं जो कि यहाँ के ट्राइब्स के बारे में बताती है। हजारीबाग में 1991 में एक खोज के दौरान 2 नेचुरल गुफा मिलता है, जिसके गुफा की दीवारों पे आज भी बहुत सारे पेंटिंग्स मिलती है जो कि नेचुरल कलर का यूज़ करके बनाया गया है, जो कि 5000 साल से भी पुरानी है, फिर भी आज तक वो वैसे की वैसी है, जो कि हजारीबाग के एक इसको नाम के जगह पे आपको वो मिलता है। फिर बहुत सारा आपका क्या बोलते हैं टूल्स, जैसे कि कुल्हाड़ी और स्क्रैपर को क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन नुकीला सा एक होता है,
जैसे कि घर वर बनता है तो एक वैसा नहीं होता है सीमेंट डालने टाइप का, वैसा ही दिखता है। मेंढक और तक्षिणी, ये सारा चीज़ भी मिला है बहुत सारे गांव में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे जगह पे मिलता है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे पैलियोलिथिक एज में जो जो आपके टूल्स यूज होते थे ना, वो सारे टूल्स भी आपको मिल रहे हैं। शाहपुर, रंका कला और बजना, झाबर, नागढ़ और बालूगढ़ ये सब पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। पलामू मेरा डिस्ट्रिक्ट है। झाबर में तो पापा पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी मिलता है। शाहपुर में, ये सब वहीं पे है, पलामू में है। तो यहाँ से आपको पैलियोलिथिक टूल्स मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है गढ़वा का एक भवनाथपुर एक जगह है जहाँ पे आपको एक गुफा मिलता है, जिसको आज भी शिव जी का एक प्राचीन गुफा माना जाता है। वहाँ पे एक शिवलिंग है गुफा के अंदर, जहाँ हमेशा पूजा चलते रहता है, हमेशा। और अगर कोई ना भी पूजा करे तो कोई अज्ञात रूप से बोलते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन पूजा कर रहा है, ऐसा भी होता है। तो भवनाथपुर में एक जगह है जहाँ पे आपका प्री हिस्टोरिक रॉक स्कल्पचर मिलता है। रॉक स्कल्पचर मतलब वही मूर्ति आपका पत्थर का बना हुआ, ठीक है, गढ़वा जिला का भवनाथपुर जगह पे। फिर उसके बाद आपका यही केव में, जो भवनाथपुर में जो गुफा मिलता है ना, वहाँ पे उसके दीवार पे बहुत सारा एनिमल्स और अलग अलग क्या बोलते हैं, जीव जंतुओं का आपका पिक्चर भी मिलता है। उसके बाद आप आ जाओ फिर से हजारीबाग, क्योंकि हजारीबाग में बहुत कुछ मिलता है, बहुत ज़्यादा ही कुछ मिलता है। तो हजारीबाग में आपका 8th और 12th सेंचुरी में एक पाल डायनेस्टी हुआ करता था, जो कि वेस्ट बंगाल एरिया में वो लोग रूल करते थे। तो वही डायनेस्टी का आपका बहुत सारा मूर्ति मिलता है हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट में, जिसको बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है, और बहुत लोग बोलते हैं वो विष्णु भगवान का मूर्ति है। तो आज भी उस जगह पे, उस जगह को विष्णु टेम्पल ही बोला जाता है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि बुद्ध देवता का है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट में एक मुग़ल का बहुत पुराना, मतलब मुग़ल टाइम का बहुत पुराना एक किला मिलता है। वैसे माना जाता है कि वो मुग़ल लोग नहीं बनवाए थे, वो पहले वहाँ पे एक राजा लोग सेटल थे, वो लोग ही बनवाए थे, लेकिन बाद में मुग़ल वहाँ अटैक करके कुछ टाइम तक रूल करते हैं, जिसकी वजह से वो फेमस अभी मुग़ल किंग का एक किला से ही है, मुग़ल किला से ही है। उसके बाद वहाँ पे आपको एक मिडाइवल टाइम का एक किला मिलता है, जिसके वॉल पे आपको बहुत सारा चित्र वित्र मिल जाएगा। सेम वही चीज़ एक एविडेंस हो गया। फिर चतरा डिस्ट्रिक्ट का एक कोलुआ हिल्स है, कोलुआ पहाड़ी, या फिर उसको कौलेश्वरी पहाड़ी भी बोलते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, जैसे कि कुछ जानवर, भैंस वगैरह उसमें वहाँ बना हुआ है। फिर उसके बाद आप आ जाओ कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टोन टूल्स हो गया ना। इसके बाद इधर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हजारीबाग में बहुत कुछ मिलता है। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ का है, तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट हजारीबाग होगा तो टिक कर देना, क्योंकि बहुत सारा हजारीबाग और चतरा डिस्ट्रिक्ट से ही मिलता है। चतरा से तो आपका वही चीज़ है कि कुछ पहाड़ वहाड़ वैसा ज़्यादा, लेकिन हजारीबाग में गुफा भी है, टूल्स भी है, बहुत कुछ है, तो आपको उतना तो याद होगा नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर से कोलवा हिल्स आ गया, चतरा वाला। तो यहाँ पे जो कोलवा या फिर कौलेश्वरी माउंटेन बोलते हैं ना, उसको तीनों नहीं, बहुत सारा धर्म, जैसे हिंदू, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और यहाँ तक कि सिख धर्म का भी बोला जाता है कि ये जगह बहुत पवित्र, मतलब हर धर्म का लोग वहाँ जाता है। तो सिख धर्म में ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक वहाँ पे आकर के कुछ टाइम तक वहाँ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इधर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टोन का मतलब स्टोन और स्लेट फ्रेगमेंट मिला था आपका राड़ू रिवर से। राड़ू रिवर कहाँ है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चाईबासा में आपको बहुत सारा चाकू मिला था। चाकू उस चीज़ का जो नियोलिथिक एज में आपके स्टोन्स, मतलब नियोलिथिक एज में आपका स्टोन्स कैसा होता था, कुछ शार्प बना होता था, शार्प रहता था, थोड़ा पॉलिश रहता था, पॉलिश टूल होता था। तो उस तरीके का चाकू मिला था आपको चाईबासा से। उसके बाद एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एस.सी. रॉय, जिनको बहुत सारा कुछ मिला था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपका चतरा, फिर से चतरा आ गया। चतरा में आपका मेगालिथ कल्चर क्या होता है, जैसे कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा पत्थर का, बहुत बड़ा साइज में पत्थर का खड़ा करके उसके, या फिर एक के ऊपर एक ऐसे करके कुछ बनाने का कोशिश किया जाता है। जैसे
हम लोग मंदिर बनाते हैं उस तरह कुछ छोटा छोटा वैसा ही कुछ बना रहता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा पत्थर यूज़ करके, उसको मेगलिथ कल्चर बोलते हैं, जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखा गया है। और इसके बाद एक पलामू का मूर्तिया गांव है, पलामू में मूर्तिया गांव है जहाँ पे बहुत सारा अ, बुद्ध धर्म का चीज़ मिलता है, बुद्ध धर्म का बहुत मूर्ति भी मिलता है, स्तूप भी मिलता है। फिर यहाँ से हो गया, नेक्स्ट चलेंगे धनबाद। धनबाद का एक दलमी एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारा बुद्ध का मॉन्यूमेंट, मतलब बुद्ध का टेम्पल भी मिल जाएगा, बहुत सारा उन लोग का बना हुआ मॉन्यूमेंट भी मिल जाएगा। इसके बाद आ गया सिद्धेश्वरी टेम्पल। सिद्धेश्वरी टेम्पल बुद्धपुर में है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वहीं पे है धनबाद में। फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, मतलब अशोक जो मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे बेसिकली, तो 13th इंस्क्रिप्शन उनका एक था, 13वां शिलालेख, शिला पे लेख लिखा हुआ था जिसमें ये मेंशन है झारखंड वाले एरिया में जो भी रहते थे उनको अटावी बोला जाता था, अटावी कास्ट के लोग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स में जैसे कि कहाँ कहाँ पे कौन से टेक्स्ट में झारखंड का मेंशन है, तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है वैदिक लिटरेचर में, जहाँ पे झारखंड को किक्कट किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और उत्तर वैदिक लिटरेचर में झारखंड को वृत्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था। फिर महाभारत में इसको पुंडरिक नाम से जाना जाता था। महाभारत में मेंशन जो किया गया है उसमें पुंडरिक बोला गया था इस रीजन को। और महाभारत में झारखंड को मवेशियों का धरती भी बोला जाता था, कैटल लैंड बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे इतना इतना जंगल था, बहुत जंगल था, तो जितना ज़्यादा जंगल उतना ज़्यादा वहाँ पे जानवर, इसके वजह से इसको कैटल लैंड बोला जाता था। फिर बहुत सारे मेडिवल हिस्ट्री के राइटर जैसे कि अबुल फजल अकबर के टाइम पे थे, जो इन्होंने अकबरनामा लिखा था, और शमसे सिराज ने लिखा था तारीख फिरोज शाही। फिर मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत लिखा था, इन सब में भी झारखंड का मेंशन है। फिर उसके बाद झारखंड झारखंड बोल रहे, जहांगीर जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी के जहांगीरी, फिर शहबाज खान, ये सब के वर्क में भी था। यहाँ का सोशल कल्चरल हिस्ट्री क्या है वो सारा कुछ बताया गया है। फिर मेडिवल राइटर सलीमुल्लाह गुलाम हुसैन, फिर से वही चीज़। फिर कबीर दास, उनके राइटिंग में भी झारखंड के बारे में एक दोहा लिखा हुआ है। फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉर्मन का एक बुक है, यहाँ पे बस राइटर पूछेगा कि किन के बुक में, न्योलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बॉर्मन का बुक है, वहाँ पे भी मेंशन है 12 टाइप ऑफ न्योलिथिक हैंडीक्राफ्ट, जो यहाँ पे 12 तरीके का अलग अलग हैंडीक्राफ्ट मिलता है न्योलिथिक एज का, वो उसके बारे में बॉर्मन का बुक में दिया गया है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एन मजुमदार का बुक, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि झारखंड का बहुत सारा ट्राइब्स के बारे में बताया गया है और यहाँ का सोशल लाइफ और कल्चर लाइफ के बारे में बताया गया है, जिसमें से कुछ यहाँ दिया चेरो खरवार भूमि संथाल। ठीक है, अब डॉल्टन का बुक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, उसमें भी है मेंशन। बस यहाँ पे आपको ये पूछेगा ना कि ये बुक का राइटर कौन है, क्योंकि वहाँ पे झारखंड का मेंशन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बॉर्मन का बुक और एन मजुमदार का एन मजुमदार का बुक और डॉल्टन का बुक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में। नेक्स्ट है यहाँ प्री हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले हिस्ट्री था, हिस्ट्री झारखंड की हिस्ट्री कहाँ से पता चलता है, हिस्टोरिकल सोर्स क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्स, और कहाँ गया लिटरेरी सोर्स। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या क्या है और लिटरेरी सोर्स क्या क्या है, उसी को हम यहाँ पे फिर से आपको बताएंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। यहाँ टाइम पीरियड के हिसाब से आपको डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से एज में कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस एज में ये चीज़ था। ठीक है, तो सबसे पहले पीलियोलिथिक एज, क्या पुरातत्व ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, पुरातत्व या कुछ ऐसा। ठीक है, तो पीलियोलिथिक पीरियड में वहाँ का हजारीबाग का आपका एक्सकेवेशन हुआ था 1991 में। हजारीबाग का कुछ कुछ गांव याद कर लो, जगह याद कर लो। इसको सरैया कहाँ गया है, इसको सरैया और देहंगी, जहाँ पे आपको गुफा मिलता है, और उस गुफा में आपके गुफा की दीवार में कुछ कुछ इमेज बना होता है, जिसमें स्पेसशिप भी है, कॉन्स्टलेशन भी है। कॉन्स्टलेशन वो क्या बोलते हैं, तारों का जो ग्रुप होता है, तारा जो आसमान में देखते कुछ पिक्चर बना रहा था, उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। स्पेसशिप है, और मेज मतलब भूल भुलैया, ये सारा पिक्चर आपको मिलता है वहाँ का गुफा का दीवार से। तो पीलियोलिथिक में हजारीबाग का याद रखना है। फिर चलते हैं मेसोलिथिक, उसी को मेडिवल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तो गलत लिखा है, एडी नहीं होगा, बीसी होगा यहाँ पे, 9000 से 4000 बीसी, वैसे तो 5000 बीसी तक भी जा सकते हैं इसका टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको जो क्या बोलते हैं, ये क्या था वहाँ पे, गढ़वा, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में जो भवनाथपुर वाला गुफा
बताया गया था। भवनाथपुर का गुफा जो शिव जी का मंदिर है ना, वहाँ पे भवनाथपुर का, झाबर का, हाथीगांव, बालूगढ़, बालूमाथ, नागगढ़, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ें जहाँ पे आपको स्टोन टूल्स मिलता है मेडिवल पीरियड का, वो बताता है मेडिवल पीरियड में यहाँ पे ये चीज़ था। ठीक है, मतलब ये चीज़ से पता चलता है मेडिवल पीरियड के बारे में। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट में चलते हैं। फिर नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में आपको फिर से वही चीज़ है कि क्या क्या आपका टूल्स मिला था, जैसे कुल्हाड़ी, स्केपर, दक्षिणी, ये सब चीज़ मिला था। फिर से वही चीज़ है, भवनाथपुर का जगह से भी मिला था, भवनाथपुर, झाबर, नागगढ़, ये सब जो आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से। और एक राइटर बॉर्मैन, उनका एक बुक था जिसमें लिखा है 12 टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड, वहाँ पे भी झारखंड का हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बताया गया है। और क्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसके अलावा वो याद रखना कि चाईबासा का गांव में आपको जो मिला था, अच्छा यहाँ पे है, ये चीज़ हम एक बार फिर से बता देंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ क्या है, न्यूलिथिक पीरियड को यहाँ पे फिर से दो पार्ट में बताया गया कि दो पार्ट में बताया नहीं गया है, मतलब ऐसा बोला गया कि न्यूलिथिक एज में जो झारखंड में दो तरीके का यहाँ पे ट्राइब का सेटलमेंट हुआ था, दो बार अलग अलग। तो माना जाता है कि मुंडा ट्राइब जो है ना, वो सेकंड फेज में, जो कि आपका 15 BC से होता है, वो उस टाइम में आए थे न्यूलिथिक एज में। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे आपका शॉर्ट में बताया गया कि कहाँ पे क्या क्या मिला था। आपका रिवीजन ही हो रहा है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, किसी जगह पे है। तो पेलियोलिथिक एज, हजारीबाग का याद रखना, हजारीबाग, झरिया, बोकारो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हजारीबाग। हजारीबाग का इसको, सरैया, राम और देहंगी, जहाँ का विलेज से आपको वो मिलता है, गुफा मिलता है, जहाँ पे दीवार पर सब चीज़ बना हुआ था। और स्टोन टूल सब में कॉमन है, क्योंकि लिथिक मतलब ही स्टोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रफ चीज़ें क्यों, सबसे पुराने टाइम में आपका क्या था ना, सबसे पुराने टाइम में क्या बोलते हैं, लोग जो थे उनके पास कुछ ज़्यादा, ना ज़्यादा दिमाग यूज़ करते थे ना कुछ, तो उनके पास जैसा पत्थर वत्थर रहता था उसी से अपना शिकार करते थे। तो रफ रहता था, पॉलिश नहीं करने आता था कि उसको शाइन कर ले, शार्प कर ले, तो इसलिए उस टाइम रफ स्टोन टूल्स ही होता था। फिर मेसोलिथिक में छोटा छोटा खुद से टूट गया, थोड़ा बहुत हो गया, तो उससे ज़्यादा अच्छा कंडीशन मेसोलिथिक का होता था। और न्यूलिथिक में वो लोग पॉलिश करने लग गए, शार्प टूल्स होता था, जो कि चाईबासा में आपको बहुत सारा चाकू मिला था। तो ये याद रखना। एक चालकोलिथिक एज के बारे में भी यहाँ बताया गया है। डरगमा विलेज जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे आपको कॉपर का बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो ये आपका हिस्ट्री का सबसे पहले आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड चला गया। प्री हिस्टोरिक में ऐसा होता है जहाँ के बारे में आपको ज़्यादा कंप्लीट एविडेंस या कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो आपका प्री हिस्टोरिक एज में आता है। तो प्री हिस्टोरिक में आपका तीनों ये कंप्लीट हो गया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और ये चालकोलिथिक एक्स्ट्रा है। चालकोलिथिक एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब वही एज है, कॉपर वाला एज। फिर इसके बाद आता है एंशियंट हिस्ट्री। आप झारखंड के एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जाएंगे, जहाँ पे आपको एविडेंस भी अच्छे से मिल जाएगा और आपको टाइम भी अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन पहले कौन बाद में। तो चलो डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में ज़्यादातर यहाँ का जनजाति, जो भी ट्राइब यहाँ कौन से एरिया में कहाँ पे सेटल हुए थे, उसके बारे में ही ज़्यादा पता है, वह इस पेज और इस पेज में भी। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले माना जाता है कि झारखंड में, क्योंकि झारखंड बहुत जंगल से घिरा हुआ था, पहाड़ है, नदी है, और अच्छा खासा यहाँ पूरा ये है, जंगल है। तो बहुत सारे लोग, अलग अलग जनजाति के लोग आकर के यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट करते हैं। तो ये माना जाता है कि विंध्या हिल्स और कैमूर हिल्स, ये तो आपका यूपी और मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता है, जो कि ये क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री या फिर बॉर्डर एरियाज में ये पड़ता है। तो ये भी कवर करके रखा है पूरा। तो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ऊपर से यहाँ पे जंगल भी है, पानी भी है, पहाड़ भी है, इसलिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते थे इस जगह पे आने के लिए। तो सबसे पहले जो जनजाति यहाँ पे आकर सेटल हुई थी, माना जाता है कि सबसे पहले असुर जनजाति आई थी। असुर, खड़िया, बिरहोर, ये तीन जनजाति को एक ही टाइम में माना जाता है कि ये लोग आए थे, लेकिन इन सब में भी सबसे पहले असुर ट्राइब आते। उसके बाद कोरबा, मुंडा, उराव और हो ट्राइब, और जो सबसे लेटेस्ट है वो चीरो, खारवाड़ और भूमि से संतान है एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं असुर से। तो असुर को माना जाता है कि सबसे पुराना जो ट्राइब जो झारखंड में आके बसा था, वो ये लोग थे। और इनका काम मेनली लोहा से रिलेटेड हुआ करता था। वो लोग लोहा का सामान बनाते थे, और लोहा का सामान बना करके उनका जीवन ऐसे ही जीते थे, मतलब हेल्प वर्क करके लोहा का चीज़ बनाते थे, तो उनको खाने वाने का मिलता था। तो ये इनका लिवलीहुड का सोर्स था। और ये छोटा नागपुर रीजन में आकर के यहाँ पे सेटल हुए थे असुर। ठीक है,
और नियोलिथिक पीरियड से लेकर के लेटर वैदिक पीरियड तक वो उसी रीजन में सेटल थे। और उन्होंने बहुत सारा असुरगढ़ बनाया था। असुरगढ़ मतलब रहने का अपना जगह। असुरगढ़ एक जगह भी है उड़ीसा में प्रेजेंट में। ठीक है, अब चलते हैं। उन लोग को बहुत बिल्डिंग भी बनाने आता था, घर वर बिल्डिंग मतलब वो घर बनाना जानते थे और लोहा का काम भी जानते थे, तो इसकी वजह से आसानी से वो रह लेते थे। और जो प्रेजेंट डे का लोहार, जो एक लोहार जाति भी माना जाता है ना, वो माना जाता है कि उनसे ही आया है, असुर जनजाति से ही लोहार जनजाति आया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, और वैदिक आर्यन को अपोज करने वाले भी असुर से थे। फिर खड़िया के बारे में, ये असुर खड़िया बिरहोर एक ही टाइम आया था ना, तो खड़िया के बारे में माना जाता है कि खड़िया जनजाति सिंहभूम और मानभूम एरिया, सिंहभूम वो चाईबासा और जमशेदपुर वाला रीजन, और मानभूम धनबाद वाला रीजन। तो माना जाता है कि ये दक्षिण कोयल नदी के किनारे आकर के बस गए थे खड़िया ट्राइब। और उनका सेकेंड सेटलमेंट एक और हुआ था जो कि वही आसपास में है पोरा, जो कि साउथ में चाईबासा गुमला के बीच में पड़ता है। तो वही आकर के वो सेटल हुए थे। उनका 2 बार सेटलमेंट हुआ था। पहला बार ये जमशेदपुर और धनबाद वाले टाइम में, और फिर से आकर के एक कुछ टुकड़ा आके सेटल हुआ था, वो आपका फिर से वही रीजन में है। ठीक है, नेक्स्ट है खड़िया। तो खड़िया जनजाति के बारे में एक और चीज़ बोला जाता है कि जो द्रविडियन फैमिली जो कि साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा उनकी सिमिलैरिटी है लैंग्वेज और कल्चर का। तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि वो लोग साउथ इंडिया से ही आए हो और विंध्य का पहाड़ी क्रॉस करके फिर झारखंड की तरफ मुड़ के यहीं सेटल हो गए। तो असुर और खड़िया की तरह एक बिरहोर भी एक जनजाति है जो कि यहाँ का ओल्डेस्ट जनजाति है। अभी तो यहाँ बिरहोर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया हुआ है, आगे जाकर के डिस्कस होगा वो भी। तो मुंडा और उड़ाव, नेक्स्ट ये तो आपका एंशंट हो गया 3, उसके बाद मुंडा, उड़ाव, हो और एक कौन था, कोरबा। मुंडा और हो और कोरबा उसके बाद आते। तो मुंडा और उड़ाव मेनली वो लोग बिहार में सेटल हुए थे। पहले वो लोग बिहार में रहते थे, लेकिन बिहार में कुछ कुछ ट्राइब था, चेरो और कोई कोई था, चेरो, उरांव, खारवार, ये सब सब। तो वो लोग मुंडा को वहाँ से भगा दिए। तो बिहार से आकर के ये लोग छोटा नागपुर रीजन में आके बस गए। ठीक है, तो मुंडाज ऐसे आकर के यहाँ पे रहने लगे छोटा नागपुर रीजन में। और ये माना जाता है कि जो मुंडा जाति के लोग हैं वो सबसे पहले तिब्बत वाले एरिया, जो कि इंडिया से भी बाहर, इंडिया से ऊपर नेपाल ऊपर जो तिब्बत का एरिया है ना, चाइना अभी उसको क्लेम करता है, तो वो जगह से मुंडा लोग आ करके यहाँ बसे थे। और जरासंध जो कि क्या कृष्ण जी के मामा के जो ससुर थे जरासंध, तो उनके टाइम से मुंडा रह रहे हैं। और कौरवों का जो आर्मी हुआ करता था महाभारत में, कौरव पांडव में लड़ाई हुआ था, तो कौरव की आर्मी से मुंडा लड़ाई में पार्ट भी लिए थे। इसके अलावा इधर कुछ नहीं है। तो जो बिहार में चेरा उरा और खारवार जनजाति थी उसको वहाँ से भेज दिए, निकाल दिए, तो मुंडा आकर के झारखंड में बस गए। और सबसे पहले जो माना जाता है कि कौन लेकर के आया था मुंडा को यहाँ, तो मदरा मुंडा थे। और मदरा मुंडा सूतिया पाहन नाम के एक इंसान को मुंडा ट्राइब का लीडर बनाते हैं, और वो आकर के जब यहाँ सेटल होते हैं तो उस जगह को सूतिया नागखंड अपने नाम पे रख देते हैं। और मुंडास के बारे में भी बोला जाता है कि नागवंश, मतलब नागवंश का सेटलमेंट में इनका, एस्टैब्लिशमेंट में इनका हाथ है। फिर उराव ट्राइब, उराव ट्राइब को भी द्रविड़ फैमिली का ही माना जाता है। द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया। और ये माना जाता है कि वो लोग भी साउथ इंडिया से पहाड़ वहाड़ क्रॉस करके फिर झारखंड में आकर के बस गए, क्योंकि जो उन लोग का एक भाषा है कुडुक भाषा, कुडुक और कन्नड़ भाषा में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलता है। कन्नड़ कर्नाटक का एक भाषा है और कुडुक उराव का भाषा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि वो लोग साउथ इंडिया से आकर यहाँ सेटल हुए हैं। और कुडुक, और यहाँ पे थोड़ा उनके बारे में बताया गया कि उराव खरका के डिसेंडेंट थे और इसलिए अपने आप को कड़ुक बोलते थे, और उनका भाषा को कुडुक बोला जाता था। तो फिर उराव बिहार में रहते थे, तो उनको भी भगा दिया चेरा लोग, चेरा और खारवाड़ लोग। सबसे पहले मुंडा को भगाए थे इन लोग मिलके, फिर मुंडा के बाद उराव को भगा दिया इन लोग। तो उराव फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक पलामू वाले एरिया में चले जाते हैं, एक राजमहल वाले एरिया में चले जाते हैं। तो एक जो राजमहल वाले एरिया में चले जाते हैं वो बंगाल और झारखंड का बॉर्डर में राजमहल जो ईस्ट साइड में आता है, इधर इधर वो है राजमहल। ठीक है,
और एक पुलाव बोल रहे पलामू में जो कोयल नदी है उसके किनारे आकर के बस जाते हैं छोटा नागपुर में। तो इसके बाद छोटा नागपुर में पहले से मुंडा लोग रहते हैं और उराव लोग आके बस जाते हैं, तो इसलिए लोग आसपास में घुल मिल जाते हैं। और मुंडा लोग मीट वीट खाते थे तो उराव को सिखा दिए मीट खाना, और बदले में उराव लोग उनको खेती वेती करना सिखा दिए। और उसके बाद क्या हुआ, उराव लोग पहले बिहार से उसको भगाए थे, तो बाद में फिर से उराव लोग मुंडा लोग को यहाँ से भगा देते हैं, तो मुंडा लोग भाग के चले जाते वेस्टर्न पार्ट में।